नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यानी मिसिंग नंबर की आपकी वीडियो होने वाली है। रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिएगा, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है। इसमें दे रखा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सके। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके खाने में यानी एक डिब्बे में कुछ इस प्रकार से संख्या लिखी होगी और उसमें आपको बताना होगा, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा होगा क्वेश्चन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में दे रखा होगा। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको एक लॉजिक देखना है, ठीक है, समझ गए, यानी लॉजिक देखना है कि यहाँ पे देखो आपको एक तरीका याद रखना है कि बड़ी संख्या ऊपर लिखी हुई है नीचे लिखी हुई है, उस चीज़ को आपको देखना है। देखो यहाँ पर 19 है, यहाँ पे 43 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यानी कि 4 और 3 को या तो इसने गुणा किया होगा या फिर इसने स्क्वायर किया होगा, है ना कुछ करके यहाँ पर इसने 19 यहाँ पे ऊपर लिख दिया है और यहाँ पे 6 और 7 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 43 लिख दिया है। जो सेम लॉजिक इन दोनों में लग रहा है वही लॉजिक इसमें लगाना है ना। आप इसमें जो है कुछ अलग लगा रहे हो, इसमें कुछ अलग लगा रहे हो और इसमें कुछ और अलग लगा दिया, तो वो तरीका आपका गलत होगा। यानी जो तरीका इन दोनों में है उसी तरीके को उसमें इसमें लगाना है, यानी उसी लॉजिक को इसमें लगाना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अगर देखो 4 3 12 इसका गुणा किया तो 4 3 12 आया, तो फिर भी यहाँ पे कितना आ गया 19 आ रहा है। लेकिन देखो 12 करने से तो यानी गुणा करने से तो ये नहीं आ रहा है, तो अब स्क्वायर करके देखना है। अगर देखो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर किया तो 16 प्लस यहाँ पे ये 3, अगर 3 का स्क्वायर करूँगा तो 16 प्लस 9 करूँगा तो ज़्यादा चला जाएगा 19 से। तो यहाँ पर देखो कर क्या रहा है ये, यानी 16 का तो यानी 4 का तो स्क्वायर कर रहा है और 3 को जोड़ रहा है। यानी देखो समझिएगा, यानी 4 का स्क्वायर कितना है 16 और प्लस 3 को यहाँ पर ऐसा का ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गया। मतलब कि यहाँ पे 4 का तो स्क्वायर कर रहा है और 4 के स्क्वायर में 3 को जोड़ के यहाँ पे 19 को लिख रहा है। वैसे इसको करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर देखो यहाँ पे कर देंगे प्लस यहाँ पे 7 को जोड़ देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस यहाँ पे 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 43 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके 3 को जोड़ रहा है, इसमें भी यहाँ पे 6 का स्क्वायर करके 7 को जोड़ रहा है। अब वैसे ही इसमें करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे 9 जोड़ देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 34 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क पे जो आपका आएगा वो आएगा 34, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ इस तरीके से आपको एक लॉजिक देखना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएगी। आपको तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। स्किप करते हुए चलोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिएगा आपका अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर दे दिया है 2 5 3 30, 2 4 6 48। वैसे यहाँ पर 3 10 5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आपको अपना आंसर बताना है। आप देखते हो यहाँ पर देखिएगा 30 दे रखा है, कितना दे रखा है 30 दे रखा है। इन सभी में से बड़ा 30 है, इसमें सभी से बड़ा 48 है ना। तो मतलब कि इन तीनों संख्याओं को कुछ ना कुछ किया है तब 30 आया, क्योंकि बड़ी संख्या ये है ना। मतलब कि छोटी संख्याओं का या तो गुना करके 30 लिखा है या फिर इनमें से किसी एक संख्या का स्क्वायर करके दो संख्याओं को जोड़ के यहाँ पे 30 लिखा है। मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक है इसमें, ठीक है। तो यानी आपको इसके अंदर कुछ लॉजिक देखना है। तो अपन लॉजिक देखते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, अगर देखो यहाँ पे 5 का गुणा 2 में करते हैं तो 5 दूनी 10
और 10 का गुणा 3 में करते हैं तो 30 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो कितना सिंपल सी मिल गया है ना। तो पहले आपको गुणा करते हुए मतलब गुणा करके देखना है और बड़ी संख्या पे जाना है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि बड़ी संख्या को पकड़ना है। अब देखो, अगर अपन सही है, अगर इन तीनों का गुणा करने पर ये आ रहा है तो इसमें भी ऐसा ही आना चाहिए। देखो यहाँ पर 6, देखो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ पे देखिएगा 8 छक्के 48, है ना। तो यहाँ पर देखो 48 आ गया। ठीक है, आ गया है। तो मतलब इसमें भी हमारा लॉजिक काम कर रहा है और इसमें भी हमारा लॉजिक सेम लग गया है। तो मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा। अगर इसका गुणा इसमें करता हूँ यानी तो 30 और 30 का गुणा में 5 में करता हूँ तो यहाँ पर 150 आ जाएगा। ठीक है ना। यानी भाई देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 5 या 15 यानी 150 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क पे आपका कितना आ जाएगा, 150, है ना। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको करते हुए चलना है, चलिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखिएगा और इसमें मैंने आपको ऑप्शन भी दे रखा है। तो देखो, रीजनिंग जो होता है वो आपकी प्रैक्टिस मांगती है भाई। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप इसमें पकड़ बना पाओगे। तो जितना हो सके पहले आपको अपने आप के अंदर इसको प्रैक्टिस में रखना है। जितने हो सके उतने क्वेश्चन इसके क्वेश्चन निकालने हैं आपको। आप ऑनलाइन देख लो या फिर जो आपकी बुक है उसमें से अपने क्वेश्चंस निकाल लो, लेकिन जितना हो सके उतने क्वेश्चन आपको हल करना है रीजनिंग के। ठीक है, जिससे आप इनके क्वेश्चनों को पकड़ने की जड़ आपकी मजबूत हो जाएगी और ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में ही हल कर लोगे, है ना। बहुत सारी कोचिंगों में भी होता है कि बोलते रहते हैं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया और ये आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये दोस्तों सब फालतू की बातें हैं। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आप ऐसे क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाओगे। एक बार देखने से आप क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपकी देखो एक होती है सब्जेक्ट आपकी मैथ और एक होती है आपकी रीजनिंग। इसके अंदर जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ये सब्जेक्ट आपकी मजबूत होगी यानी आपकी स्ट्रोंग होगी। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब चलिएगा। देखो यहाँ पर इस प्रकार से आपको खाने में इस प्रकार से संख्या दे रखा होगा। सबसे पहले तो आपको बड़ी संख्या देखना है। या तो देखो आपको या तो इधर देख लेना है या फिर नीचे की तरफ देखना है। या तो इधर की तरफ या फिर नीचे की तरफ देखना है। तो इधर देखते हैं तो देखो यानी लगभग देखा जाए तो एक या तो एक कम है या एक ज़्यादा है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं आ रही। लेकिन नीचे की तरफ देखते हैं तो देखो यहाँ पर 22 आ गई और यहाँ पे 16 आ गई। मतलब कि आपको ऊपर से नीचे की करते हुए आना। मतलब ऊपर की दो संख्याओं को इसने कुछ ना कुछ करके यहाँ पर इसने 22 लिखा है। तो इसने भाई 22 कैसे लिखा है इसको आपको देखना है। ठीक है, तो चलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि इसने किया क्या है। देखो, अगर गुणा करते हैं 6 पचे 30, है ना। 6 का गुणा अगर 5 में करते तो 6 पचे 30 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो 22 आ रहा है। क्या पता यहाँ पर 30 आ गया लेकिन यहाँ पे जो है 8 माइनस कर रहा हो तब जाकर यहाँ पे 22 आ गया हो, है ना। 8 इसमें माइनस करता हो तो देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है, इसमें पता चलेगा। यानी गुणा करने 5 दिया 15, यहाँ पे 15 आ गया। 15 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा 7। लेकिन यहाँ पर तो भाई 16 आ गया। तो हमारे लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो आपको दूसरा लॉजिक देखना है। ठीक है, तो लॉजिक आप और क्या लगा सकते हो उसको देखना है। देखो, अब आपको जोड़ के देखना है क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो 6 का स्क्वायर ही करूंगा तो भाई कितना चला जाएगा 36। अगर 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 22 कम ही रह गया है। तो आपको पहले करना क्या, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, अगर मैं 6 + 5 को जोड़ता हूँ तो 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 22 है तो मैं 22 कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं 11 का गुणा अगर 2 में कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 11 का गुणा अगर 2 में कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 22 आ गया। यानी पहले मैंने इन दोनों संख्याओं को जोड़ के और फिर मुझे 22 बनाना है तो 22 यानी 2 का गुणा कर दूंगा तो 22 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22 आ गया। तो यहाँ पर भी वैसे करके देखते हैं। अगर 5 और 3 को जोड़ते हैं यानी 5 और 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 का 2 गुना करते हैं यानी 8 का गुणा 2 में करते हैं तो यहाँ पे 16 हो जाएगा।
जो कि यहाँ पे 16 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भाई 16 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही तरीका, यहाँ पर भी वही तरीका, यानी लॉजिक सेम है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी 5 और 4 को जोड़ा जाए तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 का दुगुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से रीजनिंग के यानी जो मिसिंग नंबर वाली जो आपकी रीजनिंग होती है वो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलेगा दोस्तों, अब देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, आपको देखना है पहले, देखो बड़ी संख्या आपको देखना है। देखो 4 3 1, तो भाई इस प्रकार से तो आपकी बड़ी संख्या नहीं है, आप नीचे की ओर आना है। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या है, मतलब इसने यहाँ पर इस प्रकार से हल करते हुए है, मतलब इन तीनों ही संख्याओं को कुछ ना कुछ किया है, या तो गुणा किया होगा या जोड़ के यहाँ पे कुछ ना कुछ करा होगा, या फिर इसने स्क्वायर किया होगा। स्क्वायर का मतलब समझते हो ना भाई, जैसे 4 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस प्रकार, है ना। तो आपको स्क्वायर भी आना चाहिए, है ना। 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए, और 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या किया होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 23 कर रखा है, तो देखो यहाँ पर गुणा करते हैं। 4 3 12, और 4 3 12, 12 12 का 12, 12 दूनी 24, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो शायद यहाँ पर एक कम कर दिया होगा तो 23 हो गया होगा। तो आगे यहाँ पे चलते हैं। देखो 6 5 30, है ना, 30, 6 5 30, और 30 में 3 का गुणा करेंगे तो 90 होगा, और 90 में से कम करेंगे तो कितना होगा भाई, 90 में से 89 होगा, लेकिन यहाँ पर तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो इसको अपन कैसे हल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इस प्रकार का लॉजिक तो नहीं लगेगा, आपको दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। दूसरा तरीका आप क्या देखेंगे, देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ, है ना, 4 का स्क्वायर करता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 2। तो यहाँ पर कितना कर रहा है, यानी 2 माइनस कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है। भाई 25 में से अगर 2 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा भाई, 2 माइनस करूँगा तो 23 आएगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इक्वेशन कर रहा होगा। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर 36 और 9 को जोड़ते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 में से अगर देखो 35 हो जाएगा, और 35 हो जाएगा, और इस 5 को आपको इसमें क्या कर रहा था, माइनस कर रहा था ना, तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। देखो भाई यहाँ पर जो ये 40 लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह यहाँ पर 30 होगा। ठीक है, कितना होगा, 30 होगा, है ना, 30 होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब इसमें भी आपको सेम वैसा ही करना है। यहाँ पर देखो अगर 1 का स्क्वायर कर देना है प्लस 8 का स्क्वायर कर देना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 64 एक कितना हो जाएगा, 65, और 65 में आपको 7 माइनस करना है। ठीक है, 65 में आपको 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 65 5 चला जाएगा, और फिर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 58। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका कितना आना चाहिए, 58 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 58। ठीक है, यहाँ पर 58 कर लीजिएगा ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखने में गलती होगा, इसके लिए सॉरी, है ना। तो यहाँ पर 30 होगा, और यहाँ पे आपका ऑप्शन में 58 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 58 होगा। ठीक है ना, लिखने में गलती हो गई तो इसके लिए माफ़ करना भाई। ठीक है, चलिएगा आपके अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलेगा, अब देखो यहाँ पर आपका ये अगला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको आपको आराम से देखना है, आराम से करना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी यहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा, अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया होगा। देखो यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे इधर 24 आ गया, यहाँ पर 17 आ गया है, तो मतलब इसने इस प्रकार से कर रहा है ना।
तो आपको लॉजिक देखना है कि इसने लॉजिक में क्या किया है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर तीनों का गुणा करते हैं 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 30 आ रहा है। तो शायद इसने तीनों का गुणा करके यहाँ पे 30 लिख दिया है। अब देखते हैं, इन सभी का गुणा करके 24 आना चाहिए। तो 5 चौक 20 और 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर 60 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 24 आ रहा है, 60 तो आ ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, आपको दूसरा लॉजिक देखना है। अब दूसरा लॉजिक क्या करना है, 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ दो तो 17, फिर भी नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अब दूसरा और लॉजिक देखना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 5 है तो इस 5 का स्क्वायर कर देना है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया। मतलब लगभग 30 के पास में तो अपन आ ही गए। अब देखो 3 और 2 को जोड़ दो, यानी तो इसका तो स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर करने के बाद में इन दोनों को जोड़ दो, है ना। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यानी 5। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 25 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे और 5 और 3 जोड़ देंगे यानी 8। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर 24 ही आ रहा है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 9 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस 13, यानी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 ही आ रहा है, मतलब हमारा लॉजिक फिट हो गया, हमारा लॉजिक जो है सही लग गया है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 4 3 7 जोड़ेंगे यहाँ पे, है ना, 4 3 जुड़ के 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 कर दिया, तो 25 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलेगा, अब यहाँ पर देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन ये है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखो इस प्रकार दे रखा है, इस प्रकार से ना, तो आपको सोचना है कुछ इस प्रकार से ही है। देखो आपको यहाँ पर देखते हुए आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर 100 गुणनतर आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है। तो इसका मतलब यानी 100 गुणनतर आपको पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर होता है ना। पर 13 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 गुणनतर आएगा। ठीक है, 100 गुणनतर आएगा। और यहाँ पे 100 दे रखा, मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, मतलब 10 का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे 100 गुणनतर आ रहा है, मतलब इन संख्याओं को 13 कर रहा है। तो जोड़ते हैं कि 13 कैसा हो रहा है। देखो यहाँ पे 2 और 5 को जोड़ते हैं 7 हो जाएगा, 7 और 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 13 हो रहा है, मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ रहा है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब 5 और 3 कितना, 8, 8 और 2 10, तो 10 का स्क्वायर कर रहा है। यहाँ पर 13 आ रहा था जोड़ने, 13 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी आपको वैसा ही करना है, 4 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 और 6 6 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा भाई देखो यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा 5 6 और 6 6 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर आपके ऑप्शन में 144 नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर इसको मैनेज कर लेना, यहाँ पर ई ऑप्शन में 144 कर लेना। ठीक है, ई ऑप्शन में यहाँ पर 144 कर लेना। ऑप्शन में लिखने में यहाँ पर देखो 144 की जगह यहाँ पर 441 लिख दिया है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, आपके लॉजिक को लेकर चलना है। अगर आपका लॉजिक सही निकल गया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हल होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पर आपके 144 होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। भाई मैंने 144 की जगह यहाँ पे 441 लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक पेपर सेट लेते हैं, उसमें आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं, लिखते हैं,
है ना। पहले सोच समझ के अपन क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, है ना, बनाता हूँ क्वेश्चनों को, फिर यहाँ पे पेपर शीट में लिखता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, हमारे पास कौन सा डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, जिससे अपन सही कर लें, है ना, क्वेश्चनों को कर लें। तो भाई देखो इस प्रकार से करते हैं तो पेन से लिखने में थोड़ा गलती हो ही जाता है ना, क्योंकि आपको क्लास देना होता है रोज़ सुबह 9 बजे, इसलिए जल्दबाजी में यह आपका जो है गलत हो ही जाता है। तो आपको अपने लॉजिक पर पूरा विश्वास रखना है, अगर आप लॉजिक आपका सही है तो आपका आंसर भी करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।